शिव जी हिंदुओं में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान हैं। उनका अधिक समय तप करने में व्यतीत होता था। एक बार वो कैलाश से कहीं दूर तप कर रहे थे। महल की सुरक्षा हेतु मुझे अपने गण रखने होंगे। गण अर्थात सहायक। मैं स्वयं ही एक गण का निर्माण करूंगी। दूसरे दिवस जब पार्वती स्नान हेतु गईं, वहां उन्होंने अपने शरीर के लेप से एक रूपवान बालक उत्पन्न किया। आहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। बालक ने देवी पार्वती को प्रणाम किया। माते, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रिय पुत्र, ये दंड लेकर प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ। मैं स्नान हेतु जा रही हूँ। मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर मत आने देना। मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बालक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। भगवान शिव आए एवं बालक को द्वार पर खड़ा देखकर चकित हो गए। इसे मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकता है? शिव प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ठहरो, ये माता पार्वती का आदेश है कि भीतर कोई प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, अब बालक, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पार्वती का पति हूँ तथा कैलाश का स्वामी। आपके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। कृपा करके आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव क्रोधित होकर लौट आए तथा उन्होंने गणों को बुलाया। सुनो गणों, तुम सब जाकर पार्वती के महल की रक्षा करने वाले बालक को दंडित करो। गण उस बालक से युद्ध करने गए, परंतु शीघ्र ही सभी उस बालक के हाथों मारे गए। तत्पश्चात बालक पुनः अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु द्वार पर खड़ा हो गया। देवताओं को जब इस विषय का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। शिव जी के पास चलते हैं। अवश्य, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं जब पार्वती से मिलने पहुंचा तो वहां द्वार पर एक बालक खड़ा था। ठहरिए, कौन हो? आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव ने देवताओं को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तुम सब जाकर उस बालक को दंडित करो। अब मैं क्या करूं? चिंतित न हो, मैं उससे वार्ता करता हूं। वो एक बालक ही तो है। परम पिता ब्रह्मा शांति स्थापना हेतु बालक के समीप गए। देखो बालक, हमारी बात समझो। बालक ने उन पर अपने दंड से प्रहार किया। उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। हे महादेव, मैं असफल रहा। ये अत्यंत गंभीर बात है। उसने वार्ता न करके युद्ध का निमंत्रण दिया है। महादेव ने तुरंत नंदी को बुलाया। नंदी, मेरे गणों को साथ ले जाकर उस बालक को दंडित करें। अगले ही क्षण ब्रह्मा, विष्णु एवं नंदी अन्य गणों के साथ बालक से युद्ध हेतु चल पड़े। अनेक गण युद्ध करने आए हैं। मेरे आराध्य ने इतने अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को एक छोटे से बालक से लड़ने हेतु भेजा है। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पार्वती ने दो अलौकिक शक्तियाँ देवी काली एवं दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी काली एवं दुर्गा, मैं आपको इन सभी का नाश करने का आदेश देती हूँ। आप देवताओं तथा गणों से मेरे पुत्र की रक्षा करें। दोनों महाशक्तियाँ अदृश्य हो गईं। देवी काली सभी शस्त्रों को मुख में समाहित करके पुनः उनसे शत्रुओं पर प्रहार कर देती। देवी दुर्गा ने आकाशीय विद्युत बनकर सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। देवगण तत्काल भागकर कैलाश पहुंचे। हम परास्त हुए। अब ये मेरे लिए असहनीय हो गया है। उस बालक को अब मैं स्वयं दंडित करूंगा। देवताओं ने महादेव का अनुसरण किया।
उस बालक ने पुनः आक्रमण प्रारंभ कर दिया। शिव उसकी शक्ति व साहस देखकर स्तब्ध हो गए। ये बालक कल्पना से अधिक शक्तिशाली योद्धा है। इसे केवल धूर्तता से ही परास्त किया जा सकता है। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। कुछ पल के लिए वातावरण शांत हो गया, किंतु अगले ही क्षण केवल भगवान शिव को छोड़कर सभी प्रसन्नचित्त हो उठे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं पार्वती को कैसे मुख दिखाऊंगा? उनका पुत्र मेरा भी पुत्र था, मैंने उसका वध कर दिया। ये मुझसे अत्यंत ही तुच्छ व निंदनीय कार्य हुआ है। उन्होंने आपके पुत्र का वध कर दिया। जब देवी पार्वती को ये ज्ञात हुआ, वे क्रोधित हो उठी। जिन देवताओं व गणों ने छल से मेरे पुत्र का वध कर दिया है, उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। क्रोधित होकर पार्वती ने देवी काली तथा दुर्गा को बुलाकर, देवी काली, देवी दुर्गा, शीघ्र जाकर उन देवताओं एवं गणों का वध कर दें। आज्ञा का पालन करने हेतु दोनों अदृश्य हो गई। देवी काली तथा देवी दुर्गा सबका वध करने लगी। देवगण पलायन करने लगे। अंततः परमपिता ब्रह्मा एवं विष्णु पार्वती के सम्मुख गए। माता पार्वती, हमें क्षमा करे, आप देवियों को वापस बुला ले। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। हम पर दया करें माते। मैंने पुत्र खो दिया। यदि आप सभी उसे जीवित करके सभी देवों में श्रेष्ठ स्थान दे, तो मैं शक्तियों को बुला सकती हूँ, अन्यथा कदापि नहीं। महादेव, कृपया बालक को जीवित करके हमारा जीवन बचाएं। भगवान शिव दुखी तो थे ही, अतः उन्होंने शीघ्र ही इस बात को स्वीकार कर लिया। जाओ, उत्तर की ओर मुख किए हुए जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आओ। मैं बालक को पुनर्जीवित करूंगा। गण चतुर्दिशा में निकल पड़े। शीघ्र ही उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा। वे उसका शीश काटकर भगवान शिव के समक्ष ले आए। भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के धड़ से जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े। पुनर्जीवित भव। एवं बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे गहन निद्रा में था। शिव ने उसे पार्वती को सौंप दिया। पुत्र, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती, मुझे क्षमा करें। ये वीर बालक जिसे आपने उत्पन्न किया अब मेरा भी पुत्र होगा। बालक, आज से तुम्हें मैं अपने सभी गणों का नायक बनाता हूँ। अब से लोग तुम्हें गणेश के नाम से पुकारेंगे। दूसरे देवों की आराधना से पूर्व अब तुम्हारी आराधना होगी। हम तुम्हें सभी बाधाओं को हरने वाला अर्थात विघ्नेश्वर कहकर पुकारेंगे। सुखी रहो। धन्यवाद प्रभु। पुत्र, तुम सबका कल्याण करो।